फ्रेंड्स, क्लास 8 ये आपका कार्यपत्रक 17 है विज्ञान विषय का, जो कि 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज हम इसमें धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने भौतिक गुण के बारे में जाना है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की है। आज हम धातुओं एवं अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण जाने थे। अब हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। कौन से गुण पढ़ेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्साइड की प्रकृति, जल से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। बच्चों क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। आपने छठी सातवीं से ही आप करते आ रहे हैं एक्टिविटी कि मैग्नीशियम रिबन जलाते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर अधातु ऑक्साइड बनता है, तो H+O2 SO2। अब नेक्स्ट है ऑक्साइड की प्रकृति। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु की कैसी होती है? क्षारीय। ये हमें कैसे पता चलता है? लाल लिटमस पेपर को अगर जो हम धातु ऑक्साइड के विलयन में डुबाएंगे तो वो लाल से नीला हो जाता है। नीला किस में होता है? क्षारीय में। अब है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है बच्चा? अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं। ठीक है, प्रक्रिया वही है जांचने का कि आप लिटमस पेपर को लिटमस पेपर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि नीला लिटमस लाल हो जाता है और लाल किस में होता है? अम्ल में। फिर है जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये याद रखिए, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, केवल धातुएं ही करती हैं। अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण यानी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो पोप ध्वनि से के साथ जलती है। जैसे धातु और एक अम्ल लिया आपने, फिर क्या बना? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम लिया यहाँ पर और HCl लिया, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड, ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न हुआ उसमें। फिर है अधातु में। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। जो अधातु है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ये मेन पॉइंट से लर्न करने। क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है बेटा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। किससे? अम्ल से अभिक्रिया करने पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस बना दी थी, और क्षार से अभिक्रिया करने पर भी। अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया में बच्चे, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। जैसे Zn, Fe और यहाँ Fe को Cu। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक। फिर उसके बाद इससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील कौन है? आयरन। कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस तरीके से तो इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे ये जिंक है और आपने विलयन लिया CuSO4, तो आपका क्या बन जाएगा? ZnSO4 + Cu यहाँ पर आपका अलग हो गया। कॉपर इन्होंने अलग निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, ये वाला, और Zn अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसी को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है? इसका एक उदाहरण लिखिए। ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और इसका एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। क्या आप यह कैसे जांचेंगे धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? हम यह धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, हम यह लिटमस पेपर से जानेंगे, क्योंकि लिटमस पेपर धातु ऑक्साइड के विलयन में लाल लिटमस से नीला हो जाता है। यह आपका सेकंड आएगा। एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। एक अम्ल और एक क्षार। अम्ल आपका हो गया HCl। अम्ल क्या है आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और सार हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूरा पे आ जाएगा आपका, ये आपका 4th है। कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है? तो कौन सी गैस जलती है? H2। आप नाम भी लिखेंगे पूरा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चे, आई होप ये वर्कशीट सभी को समझ में आ गई है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन आस्क मी, लेकिन गलत नहीं करना है। आपको जो वर्कशीट्स के क्वेश्चंस हैं वो बड़े ध्यान से करने हैं। ठीक है, थैंक यू।